तो ये जो अध्याय है, ये अध्याय एक फलक्रम है, ये अध्याय एक मध्य बिंदु है। ये अध्याय क्या है? तो देखिए, ऐसा कहा जाता है कि निदाने माधव श्रेष्ठ सूत्र स्थाने तो वाग्भट शारीरे सुश्रुत श्रेष्ठ चरक सुचिकित्सित। हमने इस श्लोक को बदल दिया। हमने कहा निदाने वाग्भट श्रेष्ठ। इस पर कभी बाद में बात करेंगे, आज का विषय नहीं है, लेकिन मैं सिद्ध कर सकता हूं कि निदाने माधव नष्टा थोड़ा मनोरंजक लग रहा है, लेकिन इस पर अलग लेक्चर उपलब्ध है, ढूंढिए उसको यूट्यूब पर। तो निदाने माधव नष्ट, ऐसा मेरा मत है। अपना मत है भाई, एक ही मत है, आपने मुझे बुलाया तो सुनना पड़ेगा, है ना। इंटेलेक्चुअल अत्याचार जो है ये, तो मेरा खुद का मत है निदाने वाग्भट श्रेष्ठ, क्योंकि माधव निदान का पहला अध्याय वाग्भट से आता है, पंच निदान, जिस पर मधुकोश की टीका विजय रक्षित ने लिखी। वो विजय रक्षित माधव पर टीका लिख रहा है और वो लिखता है परम कुशले न वाग्भट। नारे तू टीका किस पर लिख रहा है? माधव पर। और परम कुशल किसको बोल रहा है? वाग्भट को। यही पर पता चलता है निदाने वाग्भट श्रेष्ठ। और सूत्र स्थाने तो वाग्भटा, वो तो है ही, सूत्र स्थाने स एव ही, वही है। और शारीरे च चिकित्सायाम, शारीर में सुश्रुत, चिकित्सा में चरक। अरे नहीं रे, शारीरे च चिकित्सायाम सर्वस्थानेषु वाग्भट। वाग्भट केवल सूत्र स्थान में नहीं, वाग्भट निदान में, शारीर में, चिकित्सा में, उत्तर में, कल्प में, सभी स्थानों में श्रेष्ठ है। शास्त्रेषु हृदयम श्रेष्ठम। कालिदास कहता है, अभी संस्कृत का अभी दिवस हो गया, संस्कृत दिवस मनाया आपने। कालिदास कहता है काव्येषु नाटकम रव्यम तत्रापि च शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम। इसका अर्थ मैं नहीं बताता हूं, बाद में देखिए। इस श्लोक को आधारभूत रख के हमने अष्टांग हृदय पर श्लोक बनाया, शास्त्रेषु हृदयम श्रेष्ठम। सभी संहिताओं में अष्टांग हृदय श्रेष्ठ है। तत्रापि सूत्र स्थानकम, ये तो आपको पता है। तत्रापि प्रथमोर्धश्च, 30 में से पहले 15 अध्याय ही उपयोगी है, आगे के 16 से 30 तो एप्लीकेशन है। 16वां स्नेहन, 17वां स्वेदन, 18वां वमन विरेचन, 19वां बस्ती, 20वां नस्य, 21वां धूमा, 22वां गंडोशी इत्यादि, 23वां तर्पण, 23वां अश्चोत्तन, 24वां तर्पण, 25वां यंत्र, 26वां शस्त्र, है ना। ये तो एप्लीकेशन है। शास्त्र कहाँ है? शास्त्र पहले 15 अध्याय में, तत्रापि प्रथमोर्धश्च तत्राध्याय चतुष्टयम। कोई भी 4 अध्याय पढ़ लो, जिंदगी का भला हो जाएगा। 4 अध्याय क्यों? क्योंकि हमें अष्टांग हृदय पढ़ाने वाले हमारे मित्र, हमारे सदगुरु और हमारे भगवान स्वर्गीय वैद्य अनिल पानसे ने हमें केवल 4 ही अध्याय पढ़ाए। 1.5 साल, रोज 1.5 घंटा, शाम को 5:30 से गाडगिल सर के आने तक 7 बजे तक गाडगिल सर के क्लिनिक में मेरे गुरुजी, मेरे सन्मित्र, मेरे भगवान वैद्य अनिल पानसे, जो आज यहां दुनिया में नहीं है, मेरे हृदय में है। हृदयामधल्या देवासाठी हवेत का देवा। तो ये जो हृदय में भगवान के रूप में बैठा है, वो अनिल पानसे ने हमें अष्टांग हृदय की केवल 4 अध्याय पढ़ाए और बोला कि अगली बैच आ रही है, मैं तो 3rd ईयर फाइनल में जा रहा हूं, अगली बैच से टीका का पठन, टीका का पाठन, टीका का अध्यापन तू कर ले। तो 4 अध्याय काफी होते हैं जिंदगी संवारने के लिए, इसलिए हमने श्लोक बनाया, शास्त्रेषु हृदयम श्रेष्ठम तत्रापि सूत्र स्थानकम तत्रापि प्रथमोर्धश्च। पहले 15 अध्याय पढ़ लो, काफी है। और तत्राध्याय चतुष्टयम, कोई भी 4 अध्याय ठीक से पढ़ लो यार, जिंदगी संवर जाएगी आपकी। हमने तो सारा पढ़ा। मेरा सौभाग्य है कि मैं IPGTR जामनगर में पढ़ा। संहिता डिपार्टमेंट का मैं भारत का पहला स्टूडेंट हूँ, और वहां पर जितनी संहिताएं थी, जितनी टीकाएं थी, सौभाग्य से 3 साल में 1000 दिनों में मुझे सारी की सारी टीकाओं पढ़ने का अवसर भी मिला, सौभाग्य भी मिला। लेकिन फिर भी मेरा ये मत है कि सभी संहिताओं में अष्टांग हृदय श्रेष्ठ है और सभी टीकाकारों में हिमाद्री श्रेष्ठ है। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के पहले 5.5 श्लोक छोड़ दीजिए, वो हृदयावतारण को बताते, इतिहास को बताते हैं। शास्त्र शुरू होता है वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः। यहाँ पर जिस पर अरुण दत्त लिखता है कि दोष 3 ही होते हैं, 4 क्यों नहीं होते, सुश्रुत ने ऐसे बताया वैसे बताया, फिर रक्त दोष क्यों नहीं। अरे क्या पढ़िए यार, अभी अभी स्टूडेंट एडमिट हुआ है 1st ईयर में। हाँ, अष्टांग हृदय के पहले स्थान का पहला अध्याय का 6वां श्लोक पढ़ रहा है, और तू तेरा उसका दिमाग का दही बना रहा है, उसके मेंदू को ड्रिल मार रहा है। दोष 3 होते कि 4 होते, प्रकृतिरंभक तो होता है कि नहीं होता है, उसको छोड़ देना। वो किस लिए आया है? वो आया है डॉक्टर बनने के लिए। तो उसको क्या बताएगा दोष 3 है कि 4 है, जो चला जाएगा बेचारा। हिमाद्री क्या लिखता है?
3.5 कॉलम की टीका के बाद आयुर्वेद रसायन हेमाद्रि लिखता है इसी श्लोक पर। वो आपको कंफ्यूजन में नहीं डालता है, वो आपको डिबेट में नहीं डालता है, वो आपकी दिमाग का दही नहीं बनाता है, वो आपको पहले बार बताता है अथ व्याधि प्रतिकारम व्याचष्टे। अरे बच्चा, तू डॉक्टर बनने के लिए आया है, यानी तू व्याधि का प्रतिकार सीखने के लिए आया है। तो वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासता, ये क्या है? ये व्याधि का प्रतिकार मैं तुझे सिखा रहा हूं। दैट्स द टीकाकार। सबसे ग्रेट टीकाकार कौन है? हेमाद्रि। चक्रपाणी नहीं है। मेरा अपना मत है यार, मेरा एक ही मत है, मैं यहां पर मेरा एक ही मत प्रस्तुत कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि इंटेलेक्चुअल अत्याचार है, आपने मुझे निमंत्रण दिया, सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अरुणदत्त जो है वो शब्दों के पुर्जे निकाल के आपको बताता है कि अर्थ है। दल्लन जो है वो आपके गले में हाथ डाल के बोलेगा, दोस्त यार इतना तो नहीं समझता, लेकिन इतना अच्छा, इतना आसान होता है, ऐसा होता है। चक्रपाणी क्या करेगा? दूसरे मंजिल पर जाके खड़ा हो जाएगा और वहां की गैलरी से नीचे आपकी ओर देखेगा, वो बोलेगा मैं बोल रहा हूं, वो सुन लो। ऐसा वो प्रूडेंट आदमी है, बहुत अति विद्वान है। हेमाद्रि ऐसा नहीं है। हेमाद्रि एक दादाजी की तरह है। वो आपको उठा के बड़े प्यार से अपने गोद में लेके बैठेगा और समझाएगा कि बेटा ऐसा होता है। ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, दादाजी के पास बहुत अनुभव होता है, इसलिए थोड़े शब्दों में वो बहुत सारा बता देते, प्रिसाइज एंड कंसाइज। इसलिए हेमाद्रि 5.5वें श्लोक पर अभी कुछ नहीं पता है आपको। वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं इसी श्लोक में कहा है, उस पर हेमाद्रि लिखता है अथ व्याधि प्रतिकारम व्याचष्टे, मैं आपको व्याधि प्रतिकार सिखा रहा हूं। ततु त्रेधा हेतु लक्षणम औषधं चेति, हेतु लक्षण औषध त्रिस्कंद नाम का आयुर्वेद होता है। तत्र हेतु द्विधा, हेतु 2 प्रकार का होता है, अंतरंग बहिरंगश्च, बहिरंग 2 प्रकार का होता है, आहारो विहारश्च, अंतरंग 2 प्रकार का होता है, दोष और दुष्य। और ये दोषों के नाम है जो मैं आपको व्याधि प्रतिकार के हेतु स्कंद के अंतरंग हेतु के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसलिए बहिरंग हेतु के 2 प्रकार है, आहारः विहारश्च, विहार के 2 प्रकार है, अनियत काल नियत काल, नियत काल के 2 प्रकार है, दैनंदिनः आर्तवश्च, इसलिए दूसरा अध्याय दिनचर्या है, दैनंदिन आर्तवश्च, इसलिए तीसरा अध्याय ऋतुचर्या है। यहाँ पर नियत काल विहार समाप्त होता है। अनियत काल विहार के लिए चौथा अध्याय है वेग धारण, क्योंकि सभी को एक साथ छींक नहीं आती, सभी को एक साथ मल प्रवृत्ति नहीं आती, अनियत काल पर आती है, लेकिन वो विहार है, इसलिए चौथे अध्याय में अनियत काल विहार, यहाँ पर विहार समाप्त होता है। और 5वें अध्याय से लेकर 10वें अध्याय तक वो आपको आहार बताता है अनेक प्रकारों से, द्रव द्रव्य, अन्न स्वरूप, अन्न रक्षा, मात्रा शीतीय, पंच महाभूत गुण वीर्य विपाक और रस के रूप में आपको आहार यानी विहार और आहार मिलके बहिरंग हेतु 10वें अध्याय तक समाप्त हो जाते हैं। 11वें और 12वें अध्याय में आपको लिंग स्कंध, लक्षण स्कंध बताया जाता है, जहां पर दोषों की वृद्धि, क्षय, प्रकार, कर्म, संचार स्थान, ये सारी बातें बताता है, रोग मार्ग बताता है। और 13वें अध्याय से शुरू होता है अथ औषध स्कंधम आरभते। 13वें अध्याय में ऑफकोर्स वायु पित्तम कफश्चेति अगर शास्त्र की शुरुआत है, इसलिए दोषोपक्रमणीय वात पित्त कफों के उपक्रमों का वर्णन करता है। किंतु दोषोपक्रमणीय अध्याय ये चरक विमान 6 के अंतिम श्लोक का, गद्य श्लोकों का काव्य में, श्लोकों में, पद्यों में कन्वर्जन है। सही शास्त्र, सही चिकित्सा क्या है? सही चिकित्सा है वृद्धा रासयितव्या, क्षीणावर्धयितव्या, तमः पालयितव्या। जो घटाए उसको बढ़ाओ, जो बढ़ाए उसको घटाओ। हाइपो हुआ है सप्लाई करो, हाइपर हुआ है निकाल दो, इंक्रीज हुआ है डिक्रीज करो, डिक्रीज हुआ है बढ़ाओ। वृद्धि समान सर्वेषां विपरीत विपर्ययः। शास्त्र सभी जगह वही लिखता है, कुछ अलग नहीं लिखता है, शब्द बदलते हैं। तो द्विवेदोपक्रमणीय अध्याय ये शास्त्र की चिकित्सा का मूलाधार है। इसलिए अगला श्लोक देखिए, हम यहाँ पर है, यहाँ पर ये जो घूम रहा है, इसमें जो स्टार किया हुआ लाइन है ऊपर से चौथा 5वां लाइन, भवतः प्रायो भौमापम इतरच्यते, ये संपूर्ण आयुर्वेदीय चिकित्सा का आधार है। लंघन और ब्रूहण क्या है, संतर्पण और अपतर्पण क्या है? पर ते भवतः प्रायो भौमापम, भौमापम ब्रूहण है, इतरच्च 3 बाकी इतर बच गए, कौन कौन? अग्नि, वायु, आकाश, ये लंघन है, यही निदान है, यही लक्षण है, यही चिकित्सा है, यही आयुर्वेद है, यही संहिता है, यही सिद्धांत है, यही प्रैक्टिस है, यही द्रव्य है, यही द्रव गुण है, यही भैषज्य कल्पना है, यही अरिष्ट है, यही सब कुछ है।
आप निदान में जाओ, चिकित्सा में जाओ, कल्प में जाओ, उत्तर में जाओ, वैशेषिक कल्पना में जाओ, निघंटु में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको इन दोनों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आप कोई भी श्लोक उठा लो, वात वृद्धि के 11 लक्षण आपको कंठस्थ है। कार्श कार्षुष्ण कामित्व कंपानाह शकर दुरहान बलेन्द्रेन्द्रिय भ्रंश प्रलाप भ्रमदीनता, हर एक लक्षण जो है ये महाभूतों की दृष्टि से आप डिकोड कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। कार्ष क्यों होता है वात की वृद्धि से? कार्ष इसलिए होता है कि वायु के बढ़ने से वायु आकाश बढ़ता है, वायु आकाश के बढ़ने से पृथ्वी और जल कम होते हैं, क्योंकि वात की क्षीण लक्षण में क्या लिखा? श्लेष्म वृद्धियुक्तामय संभव। वात कम हुआ, कब बढ़ गया? कब कम हुआ? वात बढ़ गया। वात वृद्धि में क्या हुआ? वायु आकाश बढ़ गए, तो कौन कम हुए? पृथ्वी जल कम हुए। पृथ्वी जल के धातु कौन है? मांसमेद है। मांसमेद कम हुए तो आदमी कैसे दिखेगा? कार्ष। वायु शीत है, इसलिए अगर वायु बढ़ेगा तो उष्ण कामित्व। वायु रुक्ष है, इसलिए मलग्रह। तम ये निद्रा का कारण है। वायु रज है, कोई आपको बार बार आके हिलाएगा, आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। वायु रज है, चंचल है, हिलाने वाला है, तो नींद नहीं आने देगा। 11 के 11 लक्षण ये या तो दोष से या रस से या गुण से या महाभूत से प्रेरण होते हैं। यस्याद्रस विकल्पत्न साक्ष्य दोष विकल्पविद न समुह्ये विकाराणाम हेतुलिंगोपशांतये। चरक सूत्र 26 में चरक लिखते हैं कि जिनको रसों के विकल्प और दोषों के विकल्प पता चल गए वो हेतुलिंग औषध त्रिस्कंद में मोहित नहीं होते। दोष क्या है? शरीर है। रस क्या है? विषय है, जगत है। शरीर के बाहर का पूरा विश्व रस है। रस क्या है? रस क्षमाम्भु तेज वायव्यंग नीलगो निलय द्वयोल्बण क्रमात् भूते मधुरादिरसोद्भव। महाभूत है वो, द्वयोल्बण महाभूत है ना, दो महाभूतों के उल्बणत्व से, उन महाभूतों से इन 6 रसों का निर्माण हुआ। वाग्भट कितना ग्रेट है, देखिए ये जो लाइन है क्षमाम्भोग निष्माम्भु तेजक वायु निलगो निलयी, इन 16 अक्षरों में 12 महाभूतों के नाम है क्रमशः। दैट्स वाग्भट एंड देयरफॉर वी आर वाग्भटीय। हम वाग्भट की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, तो भवता प्रायो भौमापम, भौम और आप, जल और पृथ्वी मिलके ब्रूहण बनता है, अग्नि वायु आकाश मिलके लंघन बनता है। और यही षडुपक्रम है, 6 उपक्रम है ही नहीं। देखिए वाग्भट ने लिखा स्नेहनम रूक्षणम, स्नेहन अर्थात ब्रूहण, रूक्षण अर्थात लंघन, वेदन अर्थात लंघन, स्तंभन अर्थात ब्रूहण। अर्थात ब्रूहण, स्तंभन और स्नेहन ये पृथ्वी जल प्रधान अर्थात संतर्पण उपक्रम है। लंघन, रूक्षण और स्वेदन ये अग्निवायु आकाश प्रधान अर्थात अपतर्पण उपक्रम है। क्या नया बताया? कुछ नहीं, वही महाभूत है। इसलिए अगला वाक्य देखिए, बहुत ही गड़बड़ करने वाला है। ब्रूहणम शमनम तेव वायु पित्ता निलस्ते च, ब्रूहण ही शमन है। अरे आपने तो कहा शोधनम शमनम चेति विधा तत्रापि लंघनम, शमन यह लंघन का प्रकार है, तो ब्रूहण कैसे शमन हुआ? शमन यानी शमन लंघन का प्रकार है, ब्रूहण कैसे लंघन हुआ? ब्रूहण ही लंघन है वायु और वातपित्त के लिए। शमन का यहाँ पर अर्थ लंघन नहीं है, शमन का यहाँ पर अर्थ है पैसिफिकेशन, कम करना। किसको कम कर रहे? वायु को। वायु क्या है? वायु आकाश। और वातपित्त क्या है? अग्निवायु आकाश। वायु आकाश को और अग्निवायु आकाश को कम करना है, यानी किसको बढ़ाना है? पृथ्वी आप को बढ़ाना है। पृथ्वी आपको बढ़ाना यानी किसको बढ़ाना? ब्रूहण को बढ़ाना। इसलिए ब्रूहण ही वात का और वातपित्त का शमन है, पैसिफिकेशन है, प्रसादन है, शांति है, उपचार है, चिकित्सा है, उपक्रम है। दैट इज वाग्भट। शब्दों के साथ खेलता है। अस्तु, अभी एक बार ये फिर से सिद्ध करते हैं कि ब्रूहण लंघन ये पृथ्वी जल और अग्निवायु आकाश कैसे है। ब्रूहैर्यादि भविष्यज्य मध्य स्त्री शोक कर्षितान भाराघो रक्षत क्षीण वृक्ष दुर्बल वातलान गर्भिणी सूतिका बाल वृद्धान ग्रीष्मे परानपि। तो इन सभी को देखिए, ये ब्रूहण अर्ह लोग हैं जिनको ब्रूहण देना है। यानी इनमें क्या ज्यादा है? इनमें वायु आकाश अग्नि ज्यादा है। इनमें क्या कम है? पृथ्वी जल कम है। पृथ्वी जल कम है इसलिए इनको पृथ्वी देना है, जल देना है, अर्थात ब्रूहण देना है। अर्थात इनमें अग्नि वायु आकाश कम है कि नहीं? देखिए, हाँ है। व्याधि से कर्षित, व्याधि से जो कम हुए, भेषज से कर्षित, तीव्र भेषज लेने के कारण जो घट गए, मद्य के कारण जो घट गए, व्यवाय के कारण जिनका क्षय हुआ, शोक के कारण जिनका क्षय हुआ,
क्षय हुआ यानी वायु अग्नि आकाश बढ़ा, इसलिए ब्रूहयेत। भार के कारण जो क्षीण हुए, अध्व चलने के कारण जो क्षीण हुए, उरक्षत के कारण जो क्षीण हुए, जो मूलता वृक्ष है, जिनमें मूलता बल यानी मांस यानी पृथ्वी जल नहीं है, जे मूलतः वातल यानी वायु आकाश प्रधान, इनको ब्रूहण करे। गर्भिणी को धातु बढ़ाने हैं, दूसरे को वो देह दे रही है, अपने धातु दूसरे को दे रही है यानी स्वयं क्षीण हो रही है, इसलिए उसको ब्रूहण की आवश्यकता है। सूतिका पूरे शरीर से 9 महीनों से जमा किया हुआ पृथ्वी जल का जो संचय था वो एक क्षण में निकल गया, झट से 280 दिन जिसको पालन किया वो एक क्षण में निकल जाता है, कितना बड़ा वात प्रकोप होता है, इसलिए इसको ब्रूहण की आवश्यकता है। वृद्ध, इसमें धातु क्षीण हो रहे, बाल, इसको धातु बढ़ाने हैं, और ग्रीष्म में प्रत्यहम क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुष्य वर्धते, हर क्षण श्लेष्मा नष्ट हो रहा है, हर क्षण वायु बढ़ रहा है, इसलिए उसको ब्रूहण की आवश्यकता। आपने देखा होगा ग्लूकॉन डी की जाहिरात है, 2 बच्चों के सर के ऊपर स्ट्रॉ लगाता है और सूर्य जो है वो खींच खींच कर उनका रस सूख ले रहा है। ग्रीष्म ते पीयते रवि, ते पीयते प डबल है, विप्सायाम जीतवम, धरून धरून मारला त्याला, मारून मारून बुकलला त्याला, है ना, कुट कुट कुटला त्याला, धू धू धुतला त्याला। दीप्सायाम दीत्वम पेपीयते रवि, केवल पिबती रवि नहीं, पेपीयते रवि यानी पूरा का पूरा रस सोख लेता है। प्रत्यम क्षीयते श्लेष्मा तेन वायुष्य वर्धते, इसलिए भजे मधुरमेवान्नम, मधुर क्या है, मधुर पृथ्वी और जल है। अरे कहीं पर भी जाइए आप, ऋतुचर्या में जाओ, दिनचर्या में जाओ, निदान में जाओ, चिकित्सा में जाओ, आपको कुछ नहीं मिलेगा इसके अलावा, आपको सभी जगह दोष रस गुण महाभूत ही मिलेगा। ऐरत के पदार्थ क्या है, ऐरत के पदार्थ सामान्य विशेषण गुण, अरे ये नहीं वो पदार्थ, वो तो वैशेषिकों के पदार्थ है, तुम्हारे पदार्थ दोष रस गुण महाभूत। कितने लोगों ने समवाय का इस्तेमाल किया आज तक? हाँ, किसने किया? नहीं ना, तो क्यों बोलते हो हमारे पदार्थ है? हाँ, दूसरे की मालमत्ता पर अपना नाम क्यों लगाते हो? हमारे पदार्थ नहीं है वो, हमारे पदार्थ दोष रस गुण महाभूत है, क्योंकि वो महाभूतों में बात करता है, वो दोषों में बात करता है, वो समवाय में बात नहीं करता है। अपनी भाषा बोलो, अपनी बोली में बोलो, हैप्पी गणेश चतुर्थी मत बोलो, गणपति बप्पा मोरिया बोलो। खुद पे डटे रहो, खुद पे विश्वास रखो। मांस क्षीर सीतासर्पी मधुर स्निग्ध बस्ती स्वप्न शैया सुखाभ्यंग स्नान निर्वृत्ति हर्षण। अभी ब्रूहण के साधन भी क्या है? मांस पृथ्वी जल है, क्षीर पृथ्वी जल है, सीता शर्करा मधुर पृथ्वी जल है, सर्पी स्निग्ध पृथ्वी जल है, मधुर स्निग्ध पृथ्वी जल है। स्वप्न आपको हिलना डुलना बंद हो जाता है, निद्रा के समय रज बंद होता है, चलन वलन बंद होता है, वायु बंद होता है, तो कौन बढ़ेगा? श्लेष्मा चंगानी पुष्यति, कफ बढ़ेगा। शैया, सो गए, शैया सुख यानी पड़े रहना, स्वप्न यानी नींद लेना, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। कभी प्रमेय निदान सुश्रुत का अंतिम श्लोक देखिए, तचापि गमनात्थानम स्थानान आसनम इच्छति, आसनाद वृणते शय्याम शयना स्वप्नम इच्छति। धीरे धीरे लुढ़कता है वो, धीरे धीरे तम का गुरुत्व का संचय होता है। और अभ्यंग स्नान निवृत्ति यानी कृतकृत्यता, किसी चीज को करने के बाद हाँ मैंने कर लिया, इसकी एक एंग्जाइटी खत्म हो जाती है और एक समाधान आता है। वो समाधान ही आपको पृथ्वी जल यानी ब्रूहण का एक ये देता है, फल देता है। इस प्रकार ऐसे ही आप अगले श्लोक में भी सारे लंघन के लोग हैं ये दे सकते हैं। तत्र संशोधन स्थौल्य बलपित्त कफाधिकार। लंघन के 2 प्रकार है, शोधन और शमन। शोधन कब देना चाहिए, शोधन किसको देना चाहिए? माझ्याकडे बाजले म्हणून तू बाळंत हो ही वृत्ती नसावी। मेरे पास मैटरनिटी होम है, तू प्रेग्नेंट है कि नहीं मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, तू मेरे पास आया, मेरे पास मैटरनिटी होम है, तेरे को डिलीवर होना पड़ेगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। माझ्याकडे परम पंचकर्म सेंटर है इसलिए तू पंचकर्म कर ले, नहीं। पंचकर्म की अर्हता क्या है? वमन की अर्हता कफ नहीं है, पित्त की अर्हता विरेचन नहीं है। वमन और विरेचन इनकी अर्हता है स्थौल्य और बल का आधिक्य। क्या आपको लगता है, ऑनेस्टली लगता है आपको कि आप जिस पेशेंट को वमन और विरेचन के लिए पोस्ट करते हो, इंडिकेट करते हो, पैसा लेते हो, वो स्थौल्य और बल से अधिक है? बल का मतलब है बल, द एंड्यूरिंग पावर। स्थौल्य का मतलब है देह का आकार। क्या वो दोनों उसके अधिक होते हैं? नहीं होते। प्रायः जो दोषों से अभिभूत है, जो अतीव दोषों से अभिभूत है, उसमें बल कहां से आएगा? उसके शरीर का स्थौल्य कहां हो? अगर अति स्थूल भी है तो उसमें बल नहीं होता है। तो हम पेशेंट के साथ, हमारे क्लाइंट के साथ, हमारे कस्टमर के साथ, हमारे पेशेंट के साथ नहीं, हम हमारे अन्नदाता के साथ खिलवाड़ करते हैं, अन्याय करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं। ध्यान में रखिए, पेशेंट आपका कस्टमर क्लाइंट है, पेशेंट नहीं है। उसके दिए हुए पैसे से आपकी बीवी बच्चे खाना खाते हैं, इसलिए वो आपका अन्नदाता है, वो भगवान है। इसलिए पेशेंट के साथ प्रताड़ना मत कीजिए। संशोधन की पहली अर्हता है
स्थौल्य और बल का आधिक्य होना चाहिए। होता है हर पेशेंट में? नहीं होता है ना। मैं नहीं करता हूं पंचकर्म। जिसको पंचकर्म की आती है वो आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है, वो मेरे किसी स्टूडेंट के या मेरे किसी दोस्त के पास भेज देता हूं, वो पाप मैं नहीं करूंगा। आपको मेरे विचार थोड़े से औद्धत्यपूर्ण, एरोगेंट लगेंगे, विचित्र लगेंगे, लगने दो। मैंने आपको 2 बार 3 बार बोला, आपने मुझे बुलाया ना, इंटेलेक्चुअल अत्याचार है। अस्तु, तो आते हैं अभी जो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया कि कम का ज्यादा, ज्यादा का कम।